पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब तक आयोग हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती है, हमारी मांग ये है कि जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था, बाबू सभागार का पेपर लीक का जो मामला हुआ था, उसको 4 जनवरी को पुनः एग्जाम ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जेल जाने को भी तैयार हैं। जी हां, बीपीएससी आयोग के बीच और अभ्यर्थियों के बीच अब पूरी तरीके से बात ठन गई है, जहां एक और बीपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी कर यह साफ कह दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। एक बार जो परीक्षा हो चुकी है वही मान्य होगी। तो वहीं दूसरी ओर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं करवा देंगे तब तक धरना प्रदर्शन करना बंद नहीं करेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर पटना के बापू सभागार की परीक्षा को लेकर उसे बवाल हुआ, उसके बाद उसे रद्द किया गया और अब 4 जनवरी को उसकी परीक्षा दोबारा भी होने वाली है, तो सभी परीक्षा को क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है? क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो सभी अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। इस मामले में बीपीएससी अभ्यर्थी क्या कुछ मांग कर रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। जब तक आयोग हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती है, हमारी मांग ये है कि जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था, बाबू सभागार का पेपर लीक का जो मामला हुआ था, उसको 4 जनवरी को पुनः एग्जाम लेने की घोषणा कर दी गई है। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। हम लोग के एक ही का नाम है कि री एग्जामिनेशन यदि 4 जनवरी को केवल बापू सभागार का होता है तो नॉर्मलाइजेशन बैकडोर से प्रवेश कर रहा है। आयोग तो कर रही है कि आप संचालकों के बाद नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आयोग कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों, कुछ नेताओं के कहीं ना कहीं बहकावे में। हमारी बात आयोग और हमारे बीच में है। आयोग आए हमसे बात करे डायरेक्टर रूप से कि हमें क्या मांगे, हम किसी के बहकावे में नहीं है, बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये बिहार की भविष्य की बात है। यदि सब लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, सबका हम वेलकम करते हैं। अगले एग्जाम की तैयारी करने के बाद देखिए, आयोग ये बात है कि आयोग की बातों को हम मानते हैं, लेकिन हम एक ही चाहते हैं कि हमारा री एग्जाम हो, एक दिन री एग्जाम हो। क्योंकि अलग अलग सेंटरों पे यदि 2 एग्जाम हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का इशू आ जाता है। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और सदा के लिए खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये कलंक है शिक्षा को और बिहार की शिकायत हो रही है सभी जगह। बिल्कुल ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन उस समय भी समर्थन में थे, उस समय भी हम लोग ने आयोग से मांग किया तो आयोग ने कहा कि नहीं नॉर्मलाइजेशन का मैंने कहीं घोषणा ही नहीं किया। अब पुनः यदि 2 एग्जाम हो जाता है, 2 एग्जाम तो हो ही रहा है, 4 जनवरी 13 दिसंबर का, जब वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं प्रवेश तो कर ही रहा है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार पड़ेगा। मैं सासाराम से हूँ। सेंटर बिहार शरीफ में मेरा सेंटर था। देखिए, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। फिर मैं इसलिए बैठा हूँ कि एक एग्जाम होना ही चाहिए। जब एक जगह गड़बड़ी हुआ है तो कहीं ना कहीं, जब राजधानी जैसे जगह पर गड़बड़ी हुआ है तो सभी जगह कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। बल्कि किसी को मालूम हो, किसी को मालूम नहीं, कहीं लाउड स्पीकर से पेपर बताया जाए, कहीं और बहुत सारा इशू। हमारा मुद्दा एक ही है, जब एक जगह पेपर लीक हो गया है, जब एक जगह री एग्जाम हो रहा है तो सभी जगह री एग्जाम हो, ये हमारी मांगे है। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जेल जाने को भी तैयार हैं। लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। दिन रात पटना की सड़कों पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी आयोग उनकी मांगों को सुने, समझे और पूरी परीक्षा को रद्द करे। जब परीक्षा नहीं भी हुई थी उस वक्त भी पटना में जमकर धरना प्रदर्शन किया गया था, खूब नारेबाजी हुई थी और उसके बाद बीपीएससी के सामने जो मांगी रखी गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, उस वक्त भी उसे खारिज किया गया था और 13 दिसंबर जो तारीख तय की गई थी उसी तय तारीख पर परीक्षा ली गई थी। लेकिन परीक्षा के दिन तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा तो हुई, लेकिन पटना के बापू सभागार में हंगामा हो गया। कई अभ्यर्थी पेपर फाड़ते हुए वहां से बाहर निकल आए थे। आयोग के बाहर भी जाकर खूब हंगामा किया था और उसके बाद से लगातार उनकी यही मांग है कि पटना के बापू सभागार की परीक्षा रद्द की गई, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। पूरे परीक्षा को रद्द कर दी जाए और दोबारा से सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा ली जाए और वो तब तक ये धरना प्रदर्शन करना बंद नहीं करेंगे जब तक आयोग उनकी बात नहीं सुन लेता है। सरकार प्रशासन के खिलाफ वो इस तरीके से नारेबाजी तब तक करते रहेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, चाहे इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े। वैसे तो आयोग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि परीक्षा अब रद्द नहीं कराई जाएगी, केवल पटना के बापू सभागार के अभ्यर्थियों की परीक्षा
4 जनवरी को ली जाएगी। बाकी लोगों की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन लगातार करने की बात कह रहे हैं, वहां से उठने को तैयार नहीं है। तो अभ्यर्थियों के बीच और आयोग के बीच पूरी तरीके से मामला ठन गया है। क्या इसका समाधान निकलकर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।